व्हाट मैन व्हाट्स। इससे मिलिए, यह है एलिसन। ये एटलांटा स्पोर्ट्स एजेंसी में एक स्पोर्ट्स एजेंट है और आज ये बहुत खुश है क्योंकि आज इसे प्रमोशन मिलने वाला है जिससे इसकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। क्योंकि ये कोई आम प्रमोशन नहीं है, ये प्रमोशन उसी को दिया जाता है जो अपने काम में बेस्ट हो। क्योंकि इस प्रमोशन के बदौलत कंपनी के एजेंट को मौका मिलता है कंपनी में एजेंट से पार्टनर बनने का। और एलिसन की बात करें तो वो अपने काम में सबसे बेस्ट है। तो दिन की शुरुआत होती है और एलिसन अपने असिस्टेंट ब्रैंडन के साथ पूरी तैयारी करके पहुंच जाती है अपने ऑफिस। और यहाँ जिसे आप देख रहे हैं ये है इथेन, जो कि एलिसन का एक तरह से जानी दुश्मन रहता है। वैसे अभी इसका कोई काम नहीं है तो हम इसे इग्नोर करते हैं और एलिसन पर ही फोकस करते हैं। तो अब फाइनली वक्त आ गया रहता है जब एलिसन को अपनी मेहनत का इनाम मिलने वाला है। ऑफिस के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और इनका बॉस निक एलिसन को प्रमोशन देने से पहले संदीप माहेश्वरी बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत पकाऊ है। खैर, कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट। तो अब फाइनली वक्त आ गया है प्रमोशन का। निक एलिसन का इंतजार खत्म करते हुए फाइनली एडी को प्रमोट कर ही देता है। एलिसन एडी को प्रमोशन मिल गया? ओह नहीं, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा ट्विस्ट। जवाब दे बुड्ढे, तूने ऐसा क्यों किया? क्या वो बाकियों की तरह मेहनत नहीं करती या फिर वो एक लड़की है इसीलिए? 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। तो यहाँ निक इसका जवाब देते हुए उसे बताता है कि उसे प्रमोशन ना मिलने का कारण ये नहीं है कि वो एक लड़की है, बल्कि इसके पीछे का कारण उसका काम है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, बेशक वो अपने काम में बहुत मेहनत करती है, यहाँ तक कि वो एडी से भी ज्यादा मेहनत करती है और उसके पास क्लाइंट्स भी एडी से ज्यादा है। पर यहाँ बात यह है कि उसके सारे क्लाइंट्स चिंदी है और एडी के पास क्लाइंट्स कम है पर सारे स्टार प्लेयर्स हैं। और अगर इन सब बातों को हटा भी दिया जाए तो प्रमोशन ना मिलने का सबसे मेन कारण यह है कि प्रमोशन किसे मिलेगा इसका फैसला वोटिंग से होता है। और क्योंकि ऑफिस में ज्यादातर एम्प्लॉयज लड़के हैं तो उसे एक वोट कम मिला था, क्योंकि लड़कों के मामले में उसका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। ऑफिस में ऐसा कोई नहीं बचा जिसे उसने गलियाया ना हो। उसे पता ही नहीं है कि लड़कों से बात कैसे की जाती है या उन्हें समझा कैसे जाता है। यहाँ निक की बात सुनकर एलिसन को बहुत जोर का झटका लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ये बुड्ढा उस पर इतना बड़ा इंजाम कैसे लगा सकता है कि उसे लड़कों की समझ नहीं है। हाँ, उसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि निक ने उसके क्लाइंट्स को चिंदी कहा। उसका कांटा यहाँ बस इस बात पर अटक जाता है कि उसे प्रमोशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो लड़कों के मामले में कमजोर रहती है। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही होती है कि आज अगर उसे ये पता होता कि लड़कों के दिमाग में क्या चल रहा है तो आज वो प्रमोशन उसका होता। वैसे और बेचारी इस बात से भी दुखी रहती है कि उसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपनी औकात से बाहर की एक महंगी गाड़ी खरीद ली थी, ये सोचकर कि प्रमोशन तो उसी का है। वैसे अगर मुझसे पूछो तो हम यहाँ निक के इस बात से सहमत हैं कि एलिसन लड़कों के मामले में सच में एकदम गोबर है। दरअसल यहाँ होता यह है कि एलिसन निक की बातों से इतना फ्रस्ट्रेट हो गई रहती है कि वो अपने ऊपर लगे हुए कलम को मिटाने के लिए एक बार में एक बारटेंडर को उसी रात पटाती है और उसके साथ गपागप भी करती है। ठरकियों, आंख मत फाड़ो, जो देखना चाहते हो नहीं दिखा सकते वरना यूट्यूब मेरे साथ गपागप कर देगा। तो सीन छोड़ के कहानी पर ध्यान दो। तो कहाँ थे हम? हाँ, एलिसन उस बारटेंडर के साथ, वैसे उसका नाम विल रहता है, विल के साथ घपाघप करती है और खुद को साबित कर देती है कि वो सच में ही गोबर है। क्योंकि इसने घपाघप करने का तरीका इतना खतरनाक था कि विल की आत्मा तक चीख उठती है। खैर, इसे इस चीज का कोई होश हवास नहीं रहता क्योंकि सुबह होते ही ये तुरंत ऑफिस के लिए भागती है क्योंकि इनके ऑफिस में जमाल बैरी आने वाला था। अब आप सोच रहे हो कि ये कौन है? तो ये है एनबीए का सबसे यंग प्लेयर। और ये एलिसन के लिए इतना मायने क्यों रखता है? तो इसकी वजह यह है कि निक ने अपने सभी एजेंट को ये ऑफर दिया होता है कि जो भी एजेंट जमाल बेरी को उनकी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए मनाएगा, अगली बार उस एजेंट के प्रमोशन होने का चांस बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ साफ है कि इस बंदी ने अभी तक हार नहीं माना है। पर वैसे देखा जाए तो यहाँ एक बात गौर करने वाली है और वो ये कि अगर निक ने ये ऑफर कंपनी के सारे एजेंट्स को दी है तो इसका मतलब है कि बात जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं। पर ऐसा क्यों? तो यहाँ वजह है जमाल बैरी का बाप स्लैश कोच जोई। जमाल की लाइफ का हर डिसीजन जो ही लेता है। और इसके कैरेक्टर को आसान शब्दों में समझाऊं तो इसे समझाना मतलब कुत्ते के मुंह से हड्डी छीनना। वैसे चलो डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। तुम लोग गैस करो, यहाँ इस वक्त जहाँ एक तरफ बाकी एजेंट्स ने जो को अपने पलकों पर उठा रखा होता है, इस बीच एलिसन ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर सकती है जिससे वो ये जंग जीत जाए? मैं बताता हूँ। इसका जवाब बहुत सिंपल है। एलिसन जो के पास जाती है और उसे पलकों से उठाकर जमीन पर गिराती नहीं है बल्कि पटक देती है। वो उससे मिलते ही उसे सबके सामने जलील कर देती है। और जाहिर सी बात है ये ऐसा जानकर नहीं करती। दरअसल बेचारी को पता ही नहीं रहता कि जो जमाल का बाप है। दरअसल मेरा क्वेश्चन ही गलत था। एलिसन की किस्मत को देखते हुए मुझे ये पूछना चाहिए था कि वो हारने के लिए क्या कर सकती है। खैर,
जो होना था वो तो हो गया, अब देखते हैं ये आगे क्या करती है। तो यहाँ से आगे ये होता है कि एलिसन भी दुनिया के बाकी लोगों की तरह अपना गम भुलाने के लिए अपनी दोस्तों के साथ जाकर दारू पीती है और बकचोदी करते करते एक तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और वहाँ उसके सामने अपना सारा दुखड़ा रो देती है। यहाँ एलिसन के दुख को सुनकर वो तांत्रिक उसे एक जड़ी बूटी पिलाती है, जिसके असर से एलिसन अपना होश खोकर और दारू पीती है और एक बार में अपना सिर पटक लेती है, जिसके बाद बेचारी की आंख सीधे अगली सुबह एक हॉस्पिटल में खुलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने इस पूरे मोमेंट को जितनी इजीली एक्सप्लेन किया है, यहाँ कुछ तो झोल है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। बस मैं एक बात सही करना चाहूंगा कि यहाँ एलिसन के साथ कुछ गड़बड़ या झोल नहीं होता, बल्कि यहाँ उसके साथ एक चमत्कार होता है। उसे उस तांत्रिक की दी हुई जड़ी बूटी से ये पावर मिल गई रहती है कि वो अब से किसी भी मर्द की बात सुन सकती थी। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ दिक्कत ये रहती है कि उसका इस पर कोई बस नहीं चलता। वो चाहे या ना चाहे वो उन आवाजों को अब बंद नहीं कर सकती थी, जिससे यहाँ उसकी फटके हाथ में भी आ जाती है। पर इससे पहले उसका दिमाग इससे फट के फ्लावर हो जाता। हमारी तांत्रिक एलिसन को शांत करती है, उसे ये याद दिलाकर कि उसके जिंदगी का यही तो एक मकसद था कि वो मर्दों की मन की बात जान सके और अपने रास्ते का कांटा उखाड़ कर फेंक सके। यहाँ तांत्रिक की बातों को सुनकर एलिसन के दिमाग का ताला खुल जाता है और वो हमारी तांत्रिक को गलियाना छोड़कर अपने इस नए हुनर का इस्तेमाल करने निकल पड़ती है और सबसे पहले पहुंचती है ईथन के घर। क्योंकि जब भी कंपनी को कोई मेन डिसीजन लेना होता था तो वो एलिसन को इग्नोर करने के लिए ईथन के ही घर पर पोकर खेलने के बहाने मिला करते थे और आज भी माहौल कुछ ऐसा ही है। ऑफिस में हुए बहस के कारण निक जो का मूड ठीक करने के लिए उसे पोकर खेलने बुलाया था। तो अब यहाँ से आगे ये होता है कि एलिसन बिन बुलाए मेहमान बनकर ईथन के घर पहुंच जाती है, जिसका सभी को दुख भी होता है। पर जब सभी ये सोचकर अपना माथा पीट रहे होते हैं कि ये फिर से कोई कांड करेगी, तभी एलिसन यहाँ अपना हुनर दिखाती है और जो का दिल जीतकर सभी को चौंका देती है। वो गेम में पहले तो जो को बुरी तरह हराती है, लेकिन जैसे ही जब जो चिड़चिड़ाकर अपने दिमाग में ये सोचता है कि अगर वो ये गेम हारा तो वो इनके कंपनी के साथ नहीं जुड़ेगा, तभी एलिसन तुरंत उसका दिमाग पढ़कर उस जीतते हुए गेम को जानबूझकर हार जाती है और ये बस इसकी शुरुआत रहती है। यहाँ के बाद अगले दिन ऑफिस में मीटिंग के वक्त एलिसन जो के साथ साथ जमाल को भी इम्प्रेस कर लेती है। हालांकि अभी भी इन बाप बेटों की डील इनकी कंपनी के साथ फाइनल नहीं हुई होती, पर अब पूरे ऑफिस में ऐसा कोई नहीं था जो एलिसन की तारीफ नहीं कर रहा होता। वैसे इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से ही एलिसन की सारी मुसीबतें तो लगभग खत्म हो ही जाती है, पर थोड़ी बहुत जो कसर उसके लव लाइफ को लेकर बची हुई थी वो भी इत्तेफाक से यहाँ पूरी हो जाती है। दरअसल यहाँ होता यह है कि जब मीटिंग खत्म होने के बाद एलिसन जो और जमाल को एक बास्केटबॉल मैच देखने के लिए इनवाइट करती है, तब जो इस बात से डर रहा होता है कि कहीं वो मैच देखने के बहाने उसके बेटे को फंसा न ले, पर क्योंकि ये बात उसके मन में चल रहा होता है तो एलिसन को ये बात पता चल जाता है और वो जो के इस डर को खत्म करने के लिए उसे बातों बातों में हिंट देती है कि उसकी शादी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस झूठ से एलिसन का लव वाला मैटर कैसे सॉल्व हुआ। तो यहाँ बात ऐसी है कि एलिसन जैसे ही जो से कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है, तब जो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कंफर्मेशन के लिए उससे उसके पति की डिटेल्स मांगने लगता है, जिससे जैसे ही यहाँ एलिसन फंसने ही वाली होती है कि तभी उसी वक्त एंट्री होती है विल की। दरअसल एलिसन उस रात विल के साथ गपागप करने के बाद सुबह वहाँ से अचानक भाग गई थी, जब उसे ये पता चला था कि विल शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। और उस वक्त उस हड़बड़ी में उसने वहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस गिरा दिया था, जिसे आज विल एलिसन को यहाँ देने आया है। तो यहाँ जो जैसे उससे उसके पति के बारे में पूछता है तो वो विल और उसके बेटे को अपने सामने देखकर डायरेक्ट उसे अपना पति बनाकर जो से इंट्रोड्यूस करवा देती है। हालांकि विल को ये भनक भी नहीं लगती कि वो एलिसन का पति बना हुआ है। पर अगले दिन जब बास्केटबॉल मैच के दौरान एलिसन जो के सामने उससे और उसके बेटे से प्यार से बात करती है, तब ये देखकर विल पिघल जाता है और इसके अगले ही दिन एलिसन से डेट पर चलने के लिए पूछता है। और यहाँ हालांकि एलिसन को विल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता, पर ब्रैंडन यहाँ एलिसन की भलाई के लिए जबरदस्ती उसके फोन से विल को रिप्लाई कर देता है कि वो डेट पर जाने के लिए तैयार है। जिसके बाद यहाँ जब एलिसन उससे मिलती है तब वो टाइम पास के लिए उसका मन पड़ती है, जिससे यहाँ उसे ये पता चलता है कि विल सच में उससे बहुत प्यार करता है। जिसके बाद एलिसन ये जानने के बाद इमोशनल हो जाती है और वो भी उसके प्यार में गिर जाती है। लेकिन जैसे ही यहाँ एलिसन की जिंदगी में सब कुछ ठीक होता है, वैसे ही तभी उसे फिर से जोड़ का झटका लगता है। दरअसल अब यहाँ होता ये है कि जब एलिसन हर चीज अपने मुताबिक होता देख ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है कि अब उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत होता था उसका कारण मर्दों को ना समझ पाना था, पर अब वो मर्दों को अच्छी तरह से समझ चुकी है। तब ये ऑफिस में टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें जो जमाल के साथ पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस करता है कि उसने डिसाइड किया है कि उसका बेटा अब चाइना के लिए खेलेगा, क्योंकि वो लोग उन्हें एलिसन की कंपनी से ज्यादा पैसा दे रहे हैं। न्यूज देखकर पूरे ऑफिस का दिमाग ठनक जाता है कि जो का दिमाग अचानक कैसे बदल गया। और यही नहीं, गैस करो इस पूरे कांड के पीछे किसका हाथ रहता है।
नहीं कर पा रहे? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। याद करो मैंने मूवी की शुरुआत में बताया था कि पूरे कंपनी में ईथन एलिसन का जानी दुश्मन रहता है। तो यहाँ ईथन एलिसन का सारा प्लान उन चाइनीज कंपनी वालों को अपना बनाकर सुनाता है और एन मोमेंट में इनकी कंपनी को छोड़कर उस चाइनीज कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और जाते जाते अपने साथ जो और जमाल को भी लेकर खिसक लेता है। और क्योंकि इन बाप बेटे को संभालने की जिम्मेदारी एलिसन की थी तो निक इस पूरे कांड का इंजाम एलिसन पर थोप देता है। और यही नहीं, यहाँ तक कि वो उसे नौकरी से निकालने तक की धमकी दे देता है। और बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। जब एलिसन गुस्से में ऑफिस से जा रही होती है तब निक विल को भड़का देता है कि वो उससे कोई प्यार वार नहीं करती, उसने बस उसका और उसके बेटे का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। उसने बस उसे इसलिए पटाया था ताकि वो जमाल के बाप को इम्प्रेस कर सके। यहाँ निक की बात सुनकर विल उदास होकर एलिसन से उसी वक्त ब्रेकअप कर लेता है। एलिसन की मानो पूरी जिंदगी, सारे सपने एक ही पल में चूर चूर हो जाते हैं। वैसे एलिसन की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल जब एलिसन इन सब से डिप्रेस्ड होकर वापस हमारी तांत्रिक के पास जाती है मदद मांगने, यहाँ उसकी हालत देखकर तब वो तांत्रिक उसे सलाह देती है कि इसका एक ही उपाय है कि वो सबको सच सच बता दे। हालांकि उसका कहने का कुछ और मतलब था, पर एलिसन कुछ और समझ लेती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में दारू पीकर सबके सामने सब कुछ सच सच बक देती है कि वो जिससे शादी कर रही है उसका होने वाला पति एक नंबर का रंडवा है। और अपनी दूसरी दोस्त जिसकी शादी हो गई रहती है उसका घर उजाड़ देती है उसे ये बताकर कि उसके पति को मर्दों में ज्यादा इंटरेस्ट है। हालांकि इससे उसकी दोस्तों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती है, पर इस सच्चाई से पूरी शादी का माहौल मैयत में बदल जाता है और उसकी सारी दोस्त उससे नफरत करने लगती है। लेकिन 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 अचानक से बेचारी पर इतना अत्याचार होने की वजह से फाइनली उसकी किस्मत को भी उस पर दया आ जाती है। तो अब यहाँ से आगे ये होता है कि लड़ाई के दौरान एलिसन के सिर में वापस से चोट लग जाती है और उसकी सारी पावर्स उसी वक्त वापस से खत्म हो जाती है, जिस वजह से यहाँ इसका फायदा ये होता है कि उसका दिमाग एकदम शांत हो जाता है और वो ठंडे दिमाग से अपनी की हुई हर गलतियों के बारे में सोचती है और हमारी तांत्रिक की बातों का सही मतलब समझती है। जिसके बाद वो सबसे पहले ब्रेंडन से जाकर माफी मांगती है क्योंकि उसने कभी भी ब्रेंडन की फीलिंग्स की कदर नहीं की थी। और इसके बाद वो जमाल से जाकर बात करती है क्योंकि विल ने उसे एक बार ये कहा था कि जरूरी नहीं कि लड़के जो दिमाग में सोचते हैं वही करेंगे, वो कभी कभी दिल की भी सुनते हैं। और यहाँ एलिसन को ये बात अच्छे से पता रहती है कि जमाल क्या चाहता है। तो बस फिर क्या था, क्योंकि एलिसन को ये बात पता थी कि जमाल अमेरिका की तरफ से ही खेलना चाहता था, तो वो उसे मोटिवेट करती है और उसे चाइना जाने से रोक लेती है। जिस वजह से आखिर में जब जो जमाल को एनबीए में खेलता देख खुश देखता है तब फाइनली वो एलिसन से रिक्वेस्ट करता है अपने बेटे के साथ काम करने के लिए। और जहाँ तक बात रही एलिसन के दोस्तों और विल की, तो एलिसन पहले अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है, जिसके बाद उसके दोस्त भी उससे एग्री करते हैं कि ऐसा करके उसने आखिर उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई ही है। और इसके बाद फिर वो विल के पास जाती है और उससे भी अपने किए के लिए माफी मांगकर उसे अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने के लिए मना लेती है। और मूवी यहाँ, वैसे एक मिनट, हम एलिसन के प्रमोशन को तो भूल ही गए, आखिर इसी की वजह से तो ये पूरा कांड हुआ है। तो यहाँ होता यह है कि एलिसन के इतने बड़े एहसान के बदले में निक उसे फाइनली कंपनी का पार्टनर बना ही देता है और एलिसन हंसते हंसते इस ऑफर को लात मार देती है। हाँ, चौंको मत, एलिसन निक के इस दोगलाई से परेशान हो चुकी थी। और यही नहीं, वो सबके सामने कंपनी से रिजाइन करके निक को चैलेंज करती है कि वो जल्द ही उससे बड़ी कंपनी बनाएगी। और आखिर में वो जाते जाते निक को एक और झटका देती है। वो केविन और ब्रेंडन दोनों को अपने साथ ले जाती है क्योंकि जब उसके पास पावर्स थी तब उसने ब्रेंडन के साथ साथ केविन का भी दिमाग पड़ा था कि वो भी उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचता है। वैसे हाँ, एक और बात, कंफ्यूज मत होना कि जमाल निक के कंपनी में गया या एलिसन की कंपनी में। यहाँ बात साफ है कि वो एलिसन के साथ ही डील करता है। और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना।